दलोट आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया कि हम कुछ वचनों को आप तक पहुंचा सके, कि आप वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सको और प्रभु में सदा आनंदित रहें। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे। मत्ती अध्याय 27 का 4 आयत को पढ़ेगा और 5वीं। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उसको सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। तो यहाँ वचन में किस तरह से लिखा है कि कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। तो ये यहूदा कह रहा है कि मैंने यीशु मसीह को निर्दोष को पकड़वा कर मैंने क्या कराया कि उसके विरोध घात किया है। और तभी उसने क्या करा कि उसने चांदी के जो सिक्के थे उन्हें फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से उसने अपने आप को फांसी दी, परंतु पैसे वापस करने से यहूदा का कोई लाभ नहीं हुआ। और कोई व्यक्ति अगर सच्चा पछताव करे और बिना नहीं किया जा सकता। यहूदा को बुरा लगा और यहूदी लोगों ने उसे तुच्छ समझा। विश्वासघात गद्दार लोग, जिस तरह से आज लोग एक दूसरे को गद्दार वगैरह समझते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं तो लोग उन्हें ऐसे ही समझते हैं। और यीशु के चेलों को भी पता क्या था कि उसने भी चेलों ने भी क्या करा, उसका बहुत अपमान करा। और जब उसने इस अपमान को देखा तो क्या करा, उसने जो भी उसने पाप किया था उसने क्या करा कि प्राचीन लोगों के सामने अपने पाप को स्वीकार किया। जिस तरह से हमने 4 में देखा कि इस तरह से अपने आप को उसने फांसी दी। और जो पछतावा किए बिना ही कह सकता है कि मैंने पाप किया है। और पछतावा करने का अर्थ है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना और दया के लिए दुहाई देनी। जब हम परमेश्वर के आगे दीन बनते हैं, जब हम दुहाई देते हैं तो अपने पापों से सचमुच जब हम पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं, तो पाप का अंगीकार करना, पछतावा करना केवल पहला स्तर है। जैसे अभी हम पहले यूहन्ना 1:9 में पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो यहाँ वचन में बता रही है कि यदि कोई अपने पापों को मान ले और हमारे पाप क्या करें कि अपने पापों को क्षमा करें, तो हम सब क्या करें, हम सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने वाले विश्वास योग्य धर्मी हैं। क्योंकि हम विश्वास योग्य होते हैं तभी हम परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरते हैं। अगर अभी ये इसके बारे में यहूदा इस्करियोती के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसने अपने आप को फांसी लगाई। और यहूदा ने जो गलती की, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसने माफ़ी और आशा का रास्ता नहीं चुना। हम भी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन एक नया मौका देता है। आज भी समय है, पछतावा करें, वापस लौटें और नई शुरुआत करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने, अगर हम वचन से पढ़ेंगे, अगर हम प्रेतों के काम पहले के 18 में पढ़ेंगे तो किस तरह से यहूदा ने अपने आप को फांसी पर लटक गया और मरने के समय तक, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसका सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी आंतड़ियाँ निकल गईं। तो इस तरह से वचन बता रही है कि हमें पछतावा, सच्चा पछतावा करते हैं तो प्रभु हमारे दयालु अनुग्रहकारी है। लेकिन उसने तो उस अनुग्रहकारी को ही पता क्या करा, परमेश्वर को ही, यीशु मसीह को ही निर्दोष को घात के लिए पकड़वा दिया। अगर वो सच्चा पछतावा करता तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम भी सच्चा पछतावा करके यीशु मसीह के पास जाते हैं और अपने आप को दीन और नरम करते हैं तो प्रभु महान और दयालु है हमें क्षमा करने में। तो आप उससे प्रार्थना करें अपने आप को कभी भी ये महसूस ना करें कि मैं इतना गलत हूँ या मैं कुछ हूँ। हाँ, गलत सब हैं, लेकिन अपने आप को जब अपनी गलती को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकते हैं, तो जब घुटना हमारा ज़मीन पर टिकता है तो हमारी दुआएं कहाँ जाती हैं, आसमान के खुदा के पास जाती है। और आसमान का खुदा दयालु है, जो हमें क्षमा करने में दयालु है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे जो परमेश्वर, सचमुच तेरे बेटे बेटियाँ सच्चे मन से पछतावा करके प्रार्थना करते हैं। खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना। पिता, वो यहूदा जैसे काम ना करें प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके डर और भय में चलें प्यारे पिता परमेश्वर। और जो भी हम वचन बोलते हैं पिताजी, उन वचनों को पिता वो आपके कलाम से पढ़ें, आपके कलाम से सीखें प्यारी जो परमेश्वर, क्योंकि आपका जीवित वचन है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित खुदा हैं पिताजी। अपने बेटे बेटियों के मन
में बसने वाले परमेश्वर है मेरे जब परमेश्वर तेरे बेटे बेटी आज जितने भी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना कि ये वचन बोना हमारे लिए उनके लिए व्यर्थ न जाए, सौगुना फलवंत हो जाए उनके जीवन में। पिता जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता सबको बड़ी आशीष बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी सारी चिंता फिक्र वो जो आपके ऊपर डालती हूँ, सारा आदर में माँ आपको देती पिता, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।